हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी शुरू करते हैं। दो धनी सेठ आपस में बात कर रहे थे और दोनों के दोनों धनाढ्य अपने नौकरों से बेहद दुखी थे। तभी पहले धनी ने दूसरे से कहा, अरे मैं तो बड़ा दुखी हो गया। इतना मूर्ख नौकर मिला है कि समझा समझा के मेरा दिमाग खराब हो जाए। निकाल भी नहीं सकता, बहुत विश्वसनीय है। दूसरा धनाढ्य, अरे भैया तुम अपने नौकर को बोल रहे हो? मेरा नौकर तुम्हारे नौकर से भी 4 गुना मूर्ख है। कहो तो नमूना दिखा दूं। पहला धनी, हाँ हाँ दिखाइए भैया, हम देखते हैं कि हमारा नौकर बहुत मूर्ख है या तुम्हारा नौकर बहुत मूर्ख है। दूसरा धनाढ्य, अरे राजू इधर आ, ये ले 20 रुपये और बाजार जाकर टीवी ले आओ। नौकर, जी सेठ जी अभी लाया। पहला धनी, देखा 20 रुपये दे रहा हूँ टीवी लाने के लिए और कह रहा है जी सेठ जी ला रहा हूँ। पहला सेठ, बस इतनी सी बात, अभी देखो हमारा नौकर कितना मूर्ख है। अरे सोमू। नौकर, जी सर जी। जरा ऑफिस जाओ और ऑफिस जाकर यह पता करो हम वहाँ हैं या नहीं। नौकर, जी सेठ जी जाता हूँ अभी। दोनों सेठ आपस में बात करने लगे। देख लिया, मैं तो परेशान हो गया। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ हूँ कि नहीं, और वह जा रहा है मुझे देखने के लिए। Oh my God. दूसरा सेठ, उफ क्या करें इनका। उधर वे दोनों नौकर रास्ते में मिल गए। जो नौकर ऑफिस जा रहा था उसने तुरंत दूसरे नौकर से कहा, अरे मुझे लगता है मेरा सेठ पागल हो गया है। इतना बड़ा मूर्ख सेठ मैंने नहीं देखा। टीवी लेने जा रहा था, उसने पता क्या बोला, मुझे कह रहा है 20 रुपये में टीवी ले आओ। अरे टीवी तो मैं 4 ले आऊँ, लेकिन उसे नहीं पता कि आज रविवार है और सारा बाजार बंद है। दूसरा नौकर, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा सेठ महापागल है। अरे इतनी दूर मुझे दौड़ाया कि वह वहाँ है या नहीं। फ़ोन नहीं कर सकता था एक पागल कहीं का। पता नहीं इन लोगों के पास धन कहाँ से आ जाता है, मूर्ख कहीं के। उधर दोनों सेठ आपस में बात कर रहे थे। अरे नौकर रखना भी एक बहुत बड़ी कला है। काम निकालना इन लोगों से बहुत टेढ़ी खीर के समान है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मेरी ज़्यादा जल्दी आँख खुल गई। मैंने अपने नौकर को जगाकर कहा, जरा देखना सवेरा हो गया कि नहीं। तो पागल मूर्ख कह रहा है, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। लालटेन जला लेता हूँ, पता चल जाएगा कि सवेरा हुआ है या नहीं। मैं तो अपना माथा पकड़कर बैठ गया। दूसरा सेठ, सही कह रहे हो, इन नौकरों से काम लेना वाकई बहुत टेढ़ी खीर है। अरे एक दिन सेठानी को आलू मटर की ज़रूरत पड़ गई। मैंने 50-50 के 2 नोट दिए और कहा मटर और आलू ले आना। अरे बदतमीज, आधे घंटे बाद आकर कह रहा है कौन से 50 के आलू लाने थे और कौन से 50 के मटर। सेठ जी लिख कर दे दीजिए। मन तो यह किया कि इसे डंडे से पीट दूं। पहला सेठ, एक दिन तो हद हो गई। मैंने कहा चिट्ठी डाल के आ जा डाक खाने में, तो बोलने लगा कि डाक खाना कैसा होता है। तो मैंने कहा भूरे रंग का होता है, भूरे रंग की टोपी होती है, मुंह खुला होता है और चिट्ठी उसके अंदर डाल कर आना। अरे पता नहीं किसी ने भूरे रंग के कपड़े पहने थे और भूरे रंग की टोपी पहनी थी। मूर्ख उसका मुंह खुलवाकर पूरी की पूरी चिट्ठी उसके मुंह में डाल आया। वह तो भैया लड़ने आ गया कि यह क्या किया, देखिए मेरे मुंह में इसने चिट्ठी डाल दी। वह जाकर बोल रहा है, सर जी आपने ही तो कहा था कि भूरे रंग का होगा, ऊपर भूरे रंग की टोपी होगी, मुंह खुला होगा। इस आदमी को पूरा देखिए, है ना पूरा का पूरा भूरा और मुंह भी खुला था। तो मैं चिट्ठी इसके मुंह में डाल आया। लेकिन एक बात है सेठ जी, एक चीज़ में तो बड़ी होशियारी की, भले ही जितना मूर्ख है, पर एक तो बहुत ही अच्छा काम किया। हमारे घर एक मेहमान आया हुआ था और मेरी सेठानी कहने लगी कि शाम का खाना नहीं खिलाएंगे, दोपहर में ही इनको तड़का दो बस। लेकिन वह मेहमान इतना बेशर्म था कि शाम तक भी रुकना चाह रहा था और कह रहा था कि भोजन खाकर ही जाएगा। ऐसा मुझे लगा, जाना होता तो दोपहर में ही चला गया होता। इसी मूर्ख नौकर ने मुझे आकर तरकीब बताई। सेठ जी आप चिंता न करना, शाम का खाना ये बिना खाए ही जाएगा। अपने मुंह से तो मैं कह नहीं सकता था कि भैया अपने घर जा, लेकिन इसने बड़े कमाल कर दिए। मुझे कान में कुछ कहा और मैं भी सुनकर गदगद हो गया। कहने लगा, मैं शाम को आपसे भोजन के लिए पूछूंगा और आप मुझे यह जवाब देना। दूसरा सेठ, ऐसा क्या बताया तुम्हारे नौकर ने, जरा हमको भी तो बताओ। पहला सेठ, अरे वही तो बता रहा हूँ,
दूसरा सेठ, थोड़ा धैर्य रखकर सुनो। यह फिर नौकर शाम को मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, सेठ जी खाने में क्या बनेगा, कढ़ी बनाऊं या आलू के कोफ्ते। इस मूर्ख ने मुझे जो बोलने को बोला था मैंने तुरंत बोल दिया, अरे तूने हमें राक्षस समझा है क्या, दोपहर में तो खाना खाया है। अरे इनसे पूछो मेहमान से क्या खाना है। बेचारा मेहमान तो चुप होकर बैठ गया और बोला, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा तो पेट पहले ही भरा हुआ है। और वह अपना झोला उठाकर चला गया। मैंने तो अपने नौकर को बड़ी शाबाशी दी। पहला सेठ, यह तो बहुत भला काम किया भाई तुम्हारे नौकर ने, तुम्हारा एक शाम का खाना बचा दिया और तुम कह रहे हो कि नौकर मूर्ख है। भाई तुम्हारे नौकर में तो थोड़ी बहुत समझ है, पर मेरा वाला तो बिल्कुल ही नीरा मूर्ख है। अरे मेरी माताजी माला जपते जपते हाथ पसारे पसारे सो गई। अब क्या हुआ, माला जप रही थी, उनको नींद लग गई, हाथ से उनकी माला छूट गई और हाथ पसरा हुआ ही रह गया। मैंने उसको कहा था कि हलवा बना रहा है तो माताजी को ज़रूर चखा देना। नालायक ने गरम गरम हलवा उनके हाथ में डाल दिया। जब हमने उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला, हमको क्या पता थी कैसे हलवा चखाना है, हमने हलवा बनाया, यह लेटी हुई थी और हाथ पसरा हुआ था, हमको लगा कि कह रही हो कि हलवा दे दे। हम भी ठहरे आज्ञाकारी, गरम हलवा उठाकर उनके हाथ पर रख दिया। तो दोस्तों ऐसे थे उन दोनों सेठों के दोनों नौकर। आपको कहानी कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।